सर उस समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो अभी करंट हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल सर, वो भी उस समय आईबी में आई थिंक जॉइंट डायरेक्टर थे उस समय डिप्टी डायरेक्टर थे। अच्छा, तो उनका भी ये था कि वो भी ब्लैक उस थंडर ऑपरेशन के पार्ट में मतलब जुड़े हुए थे किसी तरह वो काफ़ी ऑपरेशंस में अंदर ही अंदर जो जुड़े हुए थे। सर तो उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ, कोई मज़ेदार चलिए किस्सा, फिर कोई बातचीत? वहाँ उनके साथ एक ऑपरेशन हमने किया था, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने प्लान किया था, वो हमने किया था ऑपरेशन। वो शुरू से ही ऐसे हैं? हाँ, शुरू से ऐसे हैं। और उनसे जो जिस ढंग से उनका सोच था, जिस ढंग से उनका था, उन्होंने आतंकवादियों में खौफ पैदा कर दिया था। कैसे सर, थोड़ा आपको थोड़ा विस्तार में बताना मतलब विस्तार में ये है कि अगर तुम मारोगे, अब तो हो चुका ना सर, आप आराम से बता सकते हैं। मतलब इसको कहते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसा सठे साठ्यम समाचरित, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। ये नहीं कि तुम तो हमारे साथ कुछ भी कर दो और हम पूरे रूल रेगुलेशन, कानून और संविधान और इससे बंधे रहेंगे। नहीं, हम भी मुक्त हैं। अगर तुम कानून को नहीं मानोगे तो हम भी कानून को, मतलब कानून से ऊपर हमारे लिए मानवता है, और मानवता और उससे ऊपर भी हमारे लिए राष्ट्र की एकता है। मतलब ये पाठ हमने डोभाल साहब से भी सीखा कि ये जो रूल रेगुलेशन, कानून, इससे ऊपर मानवता और राष्ट्रीय एकता है, इसके लिए हम सब कुछ करेंगे। कैसे वो मोटिवेट करते हैं सर ऑफिसर्स को? कोई उनकी कोई अलग क्या है उनमें इतना जो मतलब खुद में एक तो बहुत सरल हैं, वो सरल हैं। दूसरा वो खुद में एक्शन करते हैं तो फिर अच्छा, खुद ही एक्शन मतलब आगे से मतलब वो उसमें रहते हैं तो। अच्छा सर, अभी भी आपने पूरा खुल के नहीं बता रहे क्या ऑपरेशन था वो ऑपरेशन इस तरह था कि कुछ आतंकवादी कहीं भी जाके मार देते थे तो लोगों को। हाँ, तो इस तरह का ऑपरेशन। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करते थे? मतलब जैसे अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए कोई घटना रात में हो गया, तो कैसे आइडेंटिफाई करके, और फिर आप लोग कब अटैक करते थे? नहीं, देखिए, ये केवल ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों ने कोई घटना की। हम पहले से आतंकवादियों को, जैसे कश्मीर यहाँ है, पंजाब की बात है, तो पंजाब में बहुत से जो टेररिस्ट, जो पहले टेररिस्ट रहे थे और उनको फिर अपना समझ में आया कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना, तो वो लोग सुरक्षा बलों की सहायता करते थे, वो लोग सूचना देते थे, वो लोग आइडेंटिफाई करते थे, तो वो उनकी सहायता से फिर वो एक चेन बन जाती थी। तो ये बहुत ही एक मेटिकुलस तरह का है कि एक स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ में आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें, मतलब ये एग्जैक्टली उनके हाथ में, जहाँ इन्हीं से वो उनको मौका मिलता था मान लो, तो वो लोग कर देते थे, लेकिन हम लोगों को भी फिर मालूम पड़ जाता था कि किस तरह या किस ग्रुप ने किया है, तो फिर कार्रवाई की जाती थी। तो उसके बाद आपके फेवरेट जगह, आई थिंक, जो आप हमेशा बोलते हैं, कश्मीर में आपकी पोस्टिंग हुई, तो तब तो उससे पहले तो कश्मीर पीसफुल था इस तरह, इसीलिए तो हमें भेजा गया था। हमें ये बताया गया क्योंकि हमारी जो बटालियन थी उसने बेहतरीन काम किया था पंजाब में। करीब काफ़ी जो वहाँ के उनको कहते थे जो आतंकवादी, उनको मारा था, और बहुत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद किया था वहाँ से बरामद। तो एक इनाम के स्वरूप, एक उसको पुरस्कार के स्वरूप हमसे कहा कि अब आप शांति के लिए जाइए कश्मीर, एंजॉय करिए अच्छा पर्यटन स्थल है, बोले जाइए अब वहाँ। तो हमें इसलिए शांति स्वरूप ये पोस्टिंग दी गई कश्मीर की। वो शांति की पोस्टिंग कौन जानता था कि जानता तो कोई नहीं बदलने वाली है। अब ये दुर्भाग्य सौभाग्य सब कह सकते हैं कि मतलब किसी को नहीं पता था, और इतनी बड़ी घटना होने वाली है, एक इतनी बड़ी इंसर्जेंसी वहाँ शुरू होने वाली है, इतना बड़ा टेररिज्म होने वाला है, और हमारी एजेंसियों को नहीं पता था। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है जिसका दुख होता है मुझे।